अपनी बेटियों को ये देवहूति की कथा जरूर सुनाना। राजकुमारी है जो मखमली गद्दों से, जिसने पांव कभी नीचे नहीं रखा, और उस राजकुमारी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में हो गया। कहां सोने के महलों से निकल करके झोंपड़ी में आ गई। फिर भी माता देवहूति ने पति के घर को ही सर्वस्व माना, अपने पिता की संपत्ति को याद नहीं किया। क्या आज की बेटियों को यह सीखने की आवश्यकता नहीं है? पति का घर ही सर्वस्व होता है। पति के घर में अगर कुछ असुविधा भी हो तो बेटी को यह शिक्षा मां को देनी चाहिए कि पति का घर ही तुम्हारा घर है। उस समय पिता की संपत्ति को याद नहीं किया जाता। कई ससुराल में जाकर के बार बार भी कहती है, आपके घर तो ये है ही नहीं, मेरे पापा के घर तो ये है। अरे आपके घर में तो फ्रिज है ही नहीं, मेरे पापा के घर तो वो डबल डोर फ्रिज है। अब बाप का फ्रिज तुम्हारे कहां काम आएगा? वहां पे तुम्हारी भौजैया आई हुई है, हाथ नहीं लगाने दे वो। तुम्हारे घर में जो है वही तुम्हारे काम आना है। और मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब कोई लड़की मेरे पापा का घर और पति से कहते कि आपके घर। कई बार बेटियों को मैं बात करते हुए सुनता हूं, ससुराल। बोले कहां हो? बोले अभी तो ससुराल हूं, पीहर जाऊंगी। अभी तो पीहर आई हुई हूं, 2 दिन बाद में ससुराल जाऊंगी। एक बात कहें, लड़की का कोई ससुराल होता ही नहीं है। ससुराल केवल पुरुष का होता है। माता बहन का कोई ससुराल नहीं होता। एक पीयर होता है और एक घर होता है। अभी तो मैं अपने घर हूं, 2 दिन के बाद में पीहर जाऊंगी, ये बोले तो ठीक है। अभी मैं ससुराल में हूं, घर जाऊंगी, ये गलत है। इसका मतलब है आपने पति के घर को कभी अपना माना ही नहीं। मानती तो अब ससुराल नहीं कहती, अपना घर कहती। और जिस दिन उस घर को हम अपना घर मानते हैं, उसी दिन उस घर के लोग भी अपने ही हो जाते हैं। जब तक ससुराल माना तब तक वो पराए रहे।